माते गहनम गभीरम सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल को अगम अतल जलती कहाँ था। पंडित आओ, तुम्हारी सामग्री तैयार है, कब शुरू करना है हवन? अरे श्रीमान, बड़ा अभी आज को भी कभी हवन हुआ है। कल सुबह पहले नवग्रह पूजन होगा, अजरा नवे का प्रसाद चलेगा, 21 ब्राह्मण को भोग लेगा, तब जाके हवन होगा। श्रीमान दिखाई नहीं देते। लेकिन ये पूजा कैसी है? अरे पूजा नहीं, हवन करो, हवन। इस धरती को श्राप है, उसी की शांति के लिए हवन देना जा रहा है। पर आप ही बताइए ना। तो पंडित, मैं ये सब बातें नहीं दोहराना चाहता, तुम अपनी सामग्री जांच लो। अरे इस बंजर धरती को कौन श्राप देगा? बंजर धरती, ये धरती पहले तो बंजर नहीं थी, यहाँ खून हुए हैं कई खून। श्रीमान, मैंने तो पंचायत में सुना था यहाँ एक ही व्यक्ति का कत्ल हुआ है। यहाँ से शंकर का खून नहीं हुआ है पंडित, यहाँ खून हुआ है दोस्ती का, प्रेम का, मंगलसूत्र का। यहाँ खून हुआ है इंसानियत का, और वो भी इंसान के हाथों। हे भगवान, खून! मुझे तो ये कहानी बहुत ही मजेदार लग रही है। नहीं, कहानी तो आपको सुनानी पड़ेगी। नहीं, ना सुनोगे उतना दिमाग घूमेगा। अबे तू मेरी फिक्र छोड़ और कहानी सुना। चले काम कर, ये बता दे कि खून हुआ किसका और किसने किया। अरे खून तो एक शंकर नाम के व्यापारी का हुआ था, पर पता नहीं वो क्या। वो खून था या खुदकुशी, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? क्यों? कोई पंचायत नहीं हुई क्या? अरे सब हुई, पंच बैठे, पंचायत बैठी, गवाहियां हुई, सुनवाइयां हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुझे आज भी याद है, पहली गवाही ये शब्द, हाँ मैंने किया था खून, इन्हीं हाथों से जहर दिया था शंकर को। हम लोग अक्सर शराब पिया करते थे, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, लेकिन होश में तो वो शंकर नहीं था। बसंती रे कहे सताए आजा, नैनों से जादू किया वो काहे सताए आजा। बहुत याद आ रही है यार, भाभी की। हम लोगों को याद नहीं आती क्या?
यादों का क्या सारा ठेका तुमने ले रखा है? तुझे इसकी याद आने लगी? जानता है कमीने, तुमने मेरे दोस्त को धक्का मार दिया कमीने। मैं गया। और दुख की बात तो ये है, वो जहर वाला गिलास मैंने ही उसे दिया था। सारी गलती मेरी ही है। सत्यात्मा भव राजेन्द्र, सत्यलोका प्रतिष्ठिता, तमस्तु सत्यमुखानाहु, सत्य हि अमृतमारिता। ना सुनो, दिमाग उतना घूमता है। ईमान, ये कहानी को सुलझने की जगह रस्सी जा रही है। अरे मेरी मानो, और इस माधव की कहानी पे तो विश्वास ही मत करो। तुम रोज शंकर की कहानी सुनोगे तो? वो मरा हुआ आदमी। हाँ, अरे मरे जाने को भी बोलते हैं क्या? बोलते हैं। ओझा बुलाए गए, सारी बाबा ने झाड़ फूक की, तब जाकर शंकर का भूत उनमें आया। उसकी कहानी भी झूठों से बंधी थी। पर श्रीमान, मरे हुए आदमी कभी झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्यों नहीं बोलते? आखिर एक इंसान इतना भी पापी कैसे हो सकता है कि मरने के बाद भी झूठ बोले? इंसान पापी न हो ये नामुमकिन है। अच्छाई भी एक छलावा ही है। चलो, मरे हुए आदमी की भी कहानी सुन लेते हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ है उन लोगों में जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया? क्यों बुलाया तुम लोगों ने मुझे यहाँ? समझना चाहते हो किसने मारा मुझे? उसकी छोड़! मत करो! मत करो! मत करो! जब केशव गुस्से में चीखा तो मैं अपने आप को रोक न सका। शंकर! गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूं? कौन है? कौन है वहां? होगी यार कोई जल्दी बिल्ली। पार्वती। नशे में है। नशे में तो शायद मैं हूं। जो इतने सालों उसको बर्दाश्त कर रहा हूं। बर्दाश्त कर रहा हूं? बर्दाश्त की बात करता है? अरे बर्दाश्त मैंने नहीं किया जब मेरी आंखों के सामने तुझे पार्वती से ब्याह दिया गया। बर्दाश्त मैंने नहीं किया, मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मेरे प्यार का गति कर दिया। अरे बर्दाश्त मैंने नहीं किया। क्या तू जानता है केशव ने क्या बर्दाश्त किया? अरे इंसानों के बर्दाश्त करने की तो एक हद होती है। केशव तो शायद एक भगवान ही है जो उसकी कोई हद नहीं है। नहीं माधव, आज तो मेरे सब का बात छूट गया है। आज सब बताऊंगा मैं। जो कुछ मेरे मन में छुपा है ना, आज सब बता दूंगा मैं। अरे तू क्या बताएगा? तूने कभी बर्दाश्त भी किया है? इतिहास गवाह है कि हमेशा प्यार करने वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे तूने कभी प्यार भी किया है? एक बात बता, इसके बेटे का नाम क्या है? गणेश। क्यों है? गणेश पार्वती का बेटा। गणेश शंकर का बेटा। भगवान को मिला दो। चुप, एकदम चुप। मैंने इतने सालों से तुझसे बात छुपाई है। तुझसे हमेशा छुपाया है कि मैं क्या है?
मैं क्या? मैं नपुंसक हूँ। हाँ हाँ मैं नपुंसक हूँ। मैं नपुंसक। और पार्वती के बच्चे। केशव ने बात इसलिए नहीं बताई कि मुझे दुख ना हो और 4 जिंदगियां बर्बाद ना हो जाएं। तेरा दुख भी इसने अपने लिए रख लिया। चुप चुप कर रोता था, अपनी हंसी में खुद के आंसुओं को पी गया। रहने दे माधव, दर्द तो सिर्फ प्रेमियों का होता है ना। मुझे मुझसे तू क्या पता कि दर्द क्या होता है? कहते जो ये कह रहा है वो झूठा। अरे बोलता क्यों नहीं? कहते जो ये कह रहा है वो झूठ है। चुप क्यों बैठा? झूठ है। नहीं है झूठ, नहीं है झूठ। अरे नहीं है झूठ, नहीं है झूठ, नहीं है झूठ। उस दिन मैं इससे मिलने के घर गया, लेकिन ये घर पर नहीं था। वहां पे पार्वती को देखा तो उससे बात करने को जी चाहा। उस दिन जो कुछ हुआ बहुत अजीब था केशव। दोस्ती को तो तूने बहुत पहले आग लगा दी थी। इंसानियत की खातिर तो मुझे तो समझ नहीं आता तो अभी तक मेरे पाँव पर कैसे खड़ा है। इसी जगह मैं होता ना तो जहर खाकर मर जाता। तुझे माफ कर दे केशव, तुझे माफ कर दे केशव। मैंने इस बात को राज रखने की पूरी कोशिश की थी। दोस्ती की खातिर केशव। दोस्ती का नाम मत ले। रत्ती भर की शर्म हो ना तो दोस्ती का नाम मत ले। जिस दोस्ती की लाश को तूने बरसों पहले आग लगा दी थी, उसकी मैयत पर रोने से क्या फायदा? मुझे बात बता शंकर, जो तूने मेरी बीवी के साथ किया, अगर कोई तेरी बीवी के साथ करता, तू क्या करता? मैं बताऊं, तुमसे जान से मार देता। और वो लोग ये सब कहते वहां से चले गए। अरे शादी करी हुई चलता है कांगन। आप हत्या कर दी। मैं आत्मज्ञानी के बोझ करने का चुका था। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था ये सब? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? नैनम चित्तन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। झूठ, सब झूठ। अगर मौत को पता होगा कि वो मौत है तो मौत को होगा भी झूठ ही होगा। देख पंडित, तेरे राम के संसार को मरा हुआ आदमी भी झूठ बोलने लगा है। अरे मरा हुआ है तो क्या हुआ? है तो इंसान भी। श्रीवास, कहीं तो सच्चाई जीवित होगी। सच्चाई एक छलावा पंडित, छलावा, माया जाल। एक शराब है सच्चाई। हम जिस चीज पर विश्वास कर लेते हैं वही सच बन जाता है। अच्छी चीजों पर विश्वास करके हम जिंदगी सरल बना लेते हैं। और तुम्हें झूठ पर विश्वास करते हो पंडित। तो श्रीवास, मतलब मरे हुए आदमी को झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? मतलब पंडित तो झूठ था। हम
ना मानकर तेरी बात का विश्वास क्यों करें? क्योंकि मैंने ये सब देखा था। तो तुमने भी ये सब देखा था? हाँ। तो तेरी भी गवाही हुई? नहीं। क्यों? हम गरीबों की गवाही बड़े लोगों में नहीं सुनी जाती। गरीबों का सच कड़वा जो होता है। मुझे सुनिए तेरी गवाही। अब और झूठी कहानी नहीं सुन सकते। ए पंडित, तू चुप कर। मेरे मोहल्ले में तो ये रोज की बातें हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी जो इंसानों के डर से भाग गई। चल छोड़, तू सुना पूरी कहानी। अच्छा तो मेले में वो खेल खेल रहे होते हैं। कौन सा? वो पत्थर पे पत्थर। अबे ओ, वो पत्थर पे पत्थर नहीं है। कितनी बार गए तेरे को? उसका नाम है बजा बच्चू। छोटे मोटे लोग नहीं खेलते, बड़े बड़े लोग खेलते हैं उसे। ठीक है? मतलब याद रख। क्या कर रहा है यार तू? अबे बस करो यार, बस करो। पूछ चुका हूं मैं यार। ये वो क्या क्या खेलते रहते तुम? बोलो। गुल्ली पे गुल्ला। गुल्ली पे गुल्ला। रोमांच नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। रोमांच? हाँ, रोमांच जैसे घोड़ा और घोड़ी। ओबे मरते मरते बचे थे पिछली बार उसमें। अबे लल्लू, जिस खेल में मरने का डर ना हो तो कोई रोमांच कैसा? मेरे कहने का मतलब मौत के डर से मैं गंगा में घुस जाऊं। नहीं नहीं, एक ऐसा खेल जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। और नाम क्या है उस खेल का? उस खेल को नाम ना देना ठीक रहेगा। तो क्या है आपका ये बेनाम खेल? मतलब 3 जामुन। क्या लिया है? जहरीली बूटी। कौन है? कौन है वहां? होगी यार, कोई जंगली बिल्ली। क्या ये कैसा खेल है? अब क्या होगा? और इसमें रोमांच कहाँ से आया? बस कर यार, क्या कर रहा है? इन तीनों में से किसी एक गिलास में मोहब्बत है और बाकी दोनों में नहीं। लेकिन कौन जाने के मौत किसके नसीब में है? इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक, हम तीनों में से किसी एक की जिंदगी का आखिरी जाम होगा। बिल्कुल।
मान गए, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। पर आज मैं चलो पर पहले दम पगिएगा मैं ठीक है। वैसे ये नहीं जीना चाहता। खाओ किसकी बारी? मेरी बारी। मेरी बारी नहीं मत। तब जाकर मैंने शंकर की लाश को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था मानो किसी ने पहली बार चंद्र ग्रहण देखा हो। राम 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 श्रीमान, बड़ा ऐसा खूनी खेल भी खेला है किसी ने? ओए पंडित, सब तेरी तरह दिल्ली के बच्चे नहीं होते। जब हम जिंदगी को अच्छी तरह जान जाते हैं तो शायद मौत ही एक ऐसी चीज होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। इसका मतलब इसकी कहानी सच्ची है? पता नहीं, पर इसके अहम लेकिन कुछ तो प्यार दिखाई होगी। इसका मतलब इसकी कहानी भी झूठी है? झूठी नहीं है, पर सच भी नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, जो है उसे कहना और जो नहीं है उसे ना कहना सच है, और जो नहीं है उसे कहना और जो है उसे ना कहना झूठ है। तेरे कहने का मतलब जो सच है वही झूठ है और जो झूठ है वही सच है। हाँ, सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन वक्ते रविः, सत्येन पति वायुश्च, सर्वं सत्य प्रदर्शितम्। अर्थात सब बकवास। और तू क्या झूठी बातें कर रहा है? सच का तो पता नहीं, इस जैसे आदमी की तो बात पर विश्वास करना भी मूर्खता की बात है। मुझ जैसे से क्या मतलब है तेरा? क्या कर रहा था तू नदी के किनारे? क्या? एक जानवर आदि खाई लाश पड़ गया था और अजय कमीना उस लाश की उंगली में से अंगूठी चुरा रहा था। मैंने तो कुछ भी किया। झूठ मत बोल। मैं झूठ बोला तेरी आदत नहीं है। बस इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो यही काट दूंगा। तुम साले सभ्यता का स्वांग रखने वाले लोगों से ये भी सही नहीं होता कि मैं एक मरे हुए आदमी की उंगली से अंगूठी चुराऊं। और पंडित, तू क्या राम राम कर रहा है? तूने कभी राम को देखा है? नहीं। नहीं देखा ना, फिर भी उसकी कथा पूरे संसार में सुनाता फिरता है। अरे जो तूने नहीं देखा उसका बखान करना झूठ नहीं है क्या? बस करो। इन सब बातों से तेरी चोरी छिप नहीं जाएगी। चोरी? ये बता, वो चांदी की डिब्बी कहाँ गई? कौन सी चांदी की डिब्बी? वो डिब्बी जिसमें से वो तीनों हर बार शहर में लाते थे। उन तीनों की कहानी में उस चांदी की डिब्बी का जिक्र था कि नहीं? हाँ था। बच्चे की कहानी में नहीं था? हाँ नहीं था। क्यों नहीं था? मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? मैं नहीं जानता। तेरी कहानी में चांदी की डिब्बी का जिक्र क्यों नहीं था? क्योंकि वो सब झूठे थे और मैं सच्चा हूँ। तो तू सच्चा है? हाँ हाँ मैं सच्चा हूँ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो मैंने कब कहा तूने चोरी की?
देखा पंडित, सही बात जबान पर आ ही गई। तो इसका मतलब वो चोरी तुमने की थी? हाँ, इसी ने। असल में पंडित, उस दिन वो दोनों हड़बड़ी में चांदी की डिब्बी यहीं कहीं छूट गए होंगे और इसने उठा ली और फिर कहानी को उसी तरह घुमा दिया पंडित, जैसे कि शायद उन तीनों ने सबने अपने सच को साबित करने के लिए पंडित पांव की जूती बनाया है, अपनी सच को पांव की जूती। अहम पंडित, अहम। ये सब साले अहम के मारे हैं। रो मत भाई, रो मत। इंसान इतना पापी क्यों होता है? आखिर भगवान ने इंसान को इतना पापी क्यों बनाया है? अगर भगवान हमें इतना पापी नहीं बनाता ना, तो शायद हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाते। पापी। देख पंडित, लगता है सवेरा हो गया है। हाँ, तो देख इस बात की, हम पापियों का पाप मिटाने के लिए ये यज्ञ शुरू करते हैं। मथुरा से डोरी लाए चारों सघन शाम में